दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लेकर गए हैं बहुत ही अमेजिंग अपडेट जो कि आती है अमेजोन की ओर से, जहां पर आपको दोस्तों इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का वर्क करना है। बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें यहां पर आपका वर्क रहेगा। यहां पर एज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया कि ये वर्क फ्रॉम होम है। सो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, तो भी आप इन जॉब को कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कि जॉब आपका रहने वाला है ये फुल टाइम रहने वाला है, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिले तो नहीं, यहाँ पर आपको फुल टाइम जॉब करना होगा। पूरा दिन आपका डेडिकेट करना है, पूरा दिन। इट मीन्स कि 8 आवर्स यहाँ पर आपको देना है, जो कि फ्लेक्सिबल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में जानते हैं कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी अमेजोन वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो बेसिकली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर जो मेन लोकेशन है दोस्तों बेंगलुरु दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देखिए फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहा गया है। अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, प्रायर कभी भी आपने वर्क किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें ये प्रोफाइल के लिए आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, तो येस ऑफकोर्स यहाँ पर ये प्रोफाइल के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे यहाँ पर आपको वर्क करना है। विच मीन्स कि अगर आपके पास जीरो नॉलेज है तो भी यहाँ पर आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट यहाँ पर आपको जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज होते हैं, कस्टमर्स के जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं उसके यहाँ पर आपको जो कि डाउट सॉल्व करने होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजोन के साथ ऐसे काफ़ी सारे जो अलग अलग थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं उनमें कुछ डाउट होता है। उनमें ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्वेरीज होती है, उसमें यहाँ पर आपको वर्क करना है कि कहीं पर भी कोई भी लॉस फेस ना हो कंपनी को। बेसिकली इस तरीके का यहाँ पर आपका वर्क रहेगा, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दोस्तों मैंने आपको दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे नए अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में देखिए इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट लेवल 2 का ये वर्क रहेगा, वर्क फ्रॉम होम है। प्लीज नोट दैट दिस जॉब इज सीजनल रोल, जो कि फॉर 12 मंथ्स के लिए रहने वाला है ऑन दी पेरोल ऑफ अमेजोन। बट यहाँ पर अगर आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आप यहाँ पर परमानेंट भी वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमेजोन इंडिया इज सीकिंग डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग एनालिटिकल कैंडिडेट्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। नाउ यहाँ पर क्या करना है, दोज इन्वेस्टिगेटर्स पोजिशंस रिलाइज ऑन एक्सीलेंट जजमेंटल टू प्लान an accomplished goal and will work under very limited supervisors of the managers। मतलब बहुत लिमिटेड यहाँ पर सुपरवाइजर मैनेजर्स होंगे जिनके अंडर यहाँ पर आप वर्क करने वाले हैं। एक्सीलेंट इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। मैं वापस यहाँ पर 2 बार मेंशन किया गया कि एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देखेंगे तो दिस जॉब इंक्लूड्स रिसर्च एंड इवेलुएट फैक्ट्स सराउंडिंग सेलर ट्रांजेक्शंस, जो कि इनके थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को इवेलुएट करना है आपको। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एंड टूल्स। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लगता है कि डाउट आता है या कुछ भी ऐसे ट्रांजेक्शन में लगता है आपको, तो इमीडिएट एक्शन वगैरह आपको लेना है। डॉक्यूमेंट देयर एक्शन बाय providing detailed annotation, communicate with external customers via phone और email during the investigation process। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस दौरान आपको कोई भी कस्टमर्स को रीच आउट करना पड़ सकता है फ़ोन एंड ईमेल के थ्रू में, तो वो भी आप यहाँ पर करना होगा आपको। कम्युनिकेट विद द इंटरनल कस्टमर एंड इन पर्सन विया ईमेल एनोटेशन एंड फोन ड्यूरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कम्युनिकेट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना होगा उनके साथ। बेसिकली यही यहाँ पर आपका वर्क है। बेसिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन कैटेगरी से आपने कंप्लीट किया है आप वर्क कर सकते हैं। 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट चाहिए होगा, रिटन एंड वर्बल दोनों। एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट ऑफ डेटा, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। टीम वर्क क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। प्रिफर्ड में आप देखेंगे तो अगेन आपको इस कंसल्टेड एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पर्सन हो
तो ये आपके लिए प्रीफर्ड होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए सिंपली यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करने के प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नेम देना है। तो यहाँ पर जो कि मैं मेरा नेम एंटर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे गूगल हिस्ट्री में ये सभी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजें दे दी हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडिया, तो यहाँ पर जो कि आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो कि मैं मेरा नंबर एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी एंटर कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन रह गए हैं वो यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे। ये कह रहा है टू लॉन्ग है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो कि परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मेरा है महाराष्ट्र, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि गेट एसएमएस अपडेटेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जा रहा है। अब जो नंबर हमने यहाँ पर एंटर्ड किया है दोस्तों, वही सेम नंबर पे जो कि है मुझे मिल जाएगा एक एसएमएस, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो कि है मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं मेरे ईमेल पे आ जाती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हैं amazon.jobs पे आ चुके हैं। ये पहला वाला जो कि ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स जो कि सेम रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो नेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इफ यू हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन ग्रेट, यू कैन नाउ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस हियर। यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन डोंट वरी, यू कैन कंप्लीट इट हियर व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पर हियर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा एंड अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये जो कि हमारा एसएमएस नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुके हैं हम जनरल क्वेश्चन पे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है। इट इज टोटली अपॉन यू। अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया या स्टेट आपको दिया गया है तो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए येस पुट कर दे रही हूँ। आप अपने जो कि सुटेबिलिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो कौन से लोकेशन पे, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये 4 दिया गया, तो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किस के थ्रू में जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है, तो जैसे कि सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो स्पेसिफाई करना है आपको कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में आपको पता लगा है, तो अगेन वो आप जो कि है यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, तो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ पर जैसे 0 to 2 years, अगर आप एक फ्रेशर है तो 0 to 2 years आप पुट कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर, तो अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया एंड अगेन जो कि यहाँ पर भी मैं सेम जो कि लिख लूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आ जाता है एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री starting with your highest level of education and including any ongoing studies, तो यहाँ पर देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पुट कर देती हूँ। अब जैसे ग्रेजुएट पुट किया तो यहाँ पर स्कूल नेम आपको एंटर करना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ सेंट जेवियर्स। ठीक है, ये पुट कर देती हूँ एंड यहाँ पर एंटर योर स्कूल नेम अगेन आ चुका है। एरिया ऑफ स्टडी, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, यस और नो आपको पुट करना है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है आपका, ये सभी चीजें, और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो कभी हुआ है, मोर देन 3 years पुट करेंगे। हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है, तो येस और नो पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव बैचलर डिग्री, येस और नो पे आपको क्लिक करना है। कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया, सो वो अगेन आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि येस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एलिजिबिलिटी, वर्क एलिजिबिलिटी में क्या है, प्लीज प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड,
A partially filled application will not be accepted for review. Amazon.com and its subsidiary Amazon are equal opportunity employer. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू Amazon और एनी Amazon सब्सिडरी, तो यहाँ पर आपने कभी भी अप्लाई किया या नहीं, तो वो आपको पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नो पुट कर देती हूँ, आपने अगर अप्लाई किया तो यस पुट करना। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय Amazon, तो यहाँ पर आपने कभी भी Amazon के लिए या उसकी किसी भी कैटेगरी में आपने वर्क किया है तो वो आपको चूज करना है। Are you subject to non-competition agreement or other agreement would restrict your employment at any, तो वो accordingly आप put कर दीजिए। Do you need or will you need in future any immigration related support, तो वो yes or no पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या पुट करना है, ठीक है। yes or no अगेन आप चूज करेंगे। जैसे आर यू लिविंग इन विच कंट्री, तो यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री है इंडिया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर से आपको जो कि है स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप अ परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आपको ये जो कि है फिलअप करते जाना है दोस्तों। आप ये कह रहे हैं अपलोड योर रेज्यूम, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू, प्लीज अपलोड द रेज्यूम। अब ये रेज्यूम जो आप अपलोड करेंगे, देखिए 5 MB और स्मॉलर इन साइज, ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे मैं रैंडम ब्राउज करूंगी डिवाइस से, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आप अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है वो मैं अटैच करूंगी, तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड्स में चले जाएंगे और मेरा एक PDF अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रेज्यूम टेम्पलेट है, ये मैं जो कि ओपन करके यहाँ पर देखिए मैंने मेरा रेज्यूम अपलोड कर दिया है। रेज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट व्हाइल वी अपलोड योर रेज्यूम टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर देखिए योर रेज्यूम वाज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन अगेन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू। यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड to your resume or CV and above information is true and correct। तो ये सारी चीजों को आपको रीड कर लेना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक बार आप रीड कर लीजिए एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए काफी सिंपल स्टेप्स है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। नाउ देखिए वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो माई जेंडर इज फीमेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुका है वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, आर यू एक्स मिलिट्री, तो यहाँ पर ट्रांसिशनल फॉर्मल, तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री, सो नो। आर यू मिलिट्री स्पाउस, तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से जो वो पूछते हैं। रिव्यू द एप्लीकेशन एंड फॉर्म, तो देखिए जो भी डिटेल्स मैंने अभी पुट किए हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल शो हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहो तो आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीजें। फाइनली यहाँ पर सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वंस आप सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि एक बार जब भी आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो कर दीजिए और फिर आपको सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जॉब ID दिखेगा, हैज बीन सबमिटेड, प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, गेट SMS अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबर एंटर किया है इसको अभी ये अनवेरिफाइड है दोस्तों, बट आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। कुछ डिटेल्स होंगे तो वो एडिट कर दीजिए। यहाँ पर अनेबल SMS करके अपडेट कर लीजिए मोबाइल, बट मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रखा है। इसके लिए अगर मेरे को SMS नहीं आएगा तो ईमेल के ऊपर जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा आगे के प्रोसेस। तो इस तरीके से जो कि मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लिया है। गो टू एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो कि आज की हमारी प्रोफाइल है इसके लिए हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। अब जैसी अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस आप जो कि है इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट या जो भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उसके लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसी तरीके से ये देखिए एमएलए डेटा ऑपरेशन के लिए भी मैंने अप्लाई करना कैसा है ये मैंने आपको बताया है, और ये स्टेप के लिए भी मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दिया है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखिए और यहाँ पर अप्लाई करिए। अब सैलरी पैकेज की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप काफ़ी अच्छे कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा आप क्रैक करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 25K से लेके अप टू 70K रह सकती है। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि ये जो कि पर्टिकुलर प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, रोल है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आके अमेजॉन जैसे कंपनी में वर्क कर सके, वो भी एज अ फ्रेशर। तो कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।